अब इसराइल ने सीरिया के आम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। जब से बशर अल असद की सरकार गई है तब से इसराइल लगातार सीरिया में बमबारी कर रहा है और सीरिया के हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और सीरिया के जंगी जहाज को इसराइल ने तबाह कर दिया। उसके बाद भी इसराइल लगातार सीरिया पर बमबारी कर रहा है और नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है। गोलानी पहाड़ी के आसपास जो इलाके हैं उनमें भी इसराइल ने अब घुसना शुरू कर दिया है, जिसमें कुनैत्रा और दरा का इलाका है और इसमें भी इसराइल ने घुसना शुरू कर दिया है। जिसके बाद वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद इसराइल ने उन पर बमबारी की है और उन लोग को डराया है। उसके बाद इसराइली सेना ने उसमें से एक शख्स को गोली मार दिया है और जिसके बाद वो जख्मी हो गया है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल तुमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा सीरिया पर कब्जा हमें नाकाबिले कबूल है और तुम्हें इसकी अदा चुकानी पड़ेगी और तुम्हें सीरिया का इलाका छोड़ना होगा। वहीं सीरिया की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने बशर अल असद जैसे तानाशाह की हुकूमत नहीं चलने दी, तो फिर इसराइल तुम क्या चीज हो? तुम्हें सीरिया छोड़ना होगा और हमारे इलाकों से जाना होगा। वहीं इस वक्त मोहम्मद अल जुलानी के ऊपर बहुत प्रेशर है। एक तरफ कुर्द बागियों के खिलाफ जंग चल रहा है और एक तरफ इसराइल लगातार कब्जे कर रहा है। इसराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट की तरफ से कहा गया है कि इसराइल का नया पड़ोसी आया है तुर्की। सीरिया के ऊपर तुर्की का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है, लिहाजा इससे इसराइल को खतरा है और इसराइल को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा है कि हम सीरिया का दौरा करने वाले हैं और सीरिया के भाइयों से मुलाकात करने वाले हैं और उनके लिए जो कुछ भी हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे और हम सीरिया को अलग नहीं होने देंगे और ना ही हम इसराइल को सीरिया पर कब्जा करने देंगे। बताया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर रजब तैयब एर्दोगान सीरिया का दौरा करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर, मोहम्मद अल जुलानी को अमेरिका ने टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। दरअसल अमेरिका ने मोहम्मद अल जुलानी को दहशतगर्दों का सरदार बताते हुए उनके सर की कीमत $10 मिलियन रखी थी, जिसको अमेरिका ने हटाकर उनको आजादी दे दी है। मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से अमेरिका को डेडलाइन दे दिया गया है कि आप सीरिया छोड़ दें। दरअसल जहां पर कुर्दिशों की और सीरिया की लड़ाई चल रही है वहीं पर अमेरिका की 900 सेना मौजूद है, जिसको सीरिया की तरफ से कहा गया है कि आप सीरिया छोड़कर चले जाएं। सीरिया में बशर अल असद के साथ जुल्म में शामिल लोगों को भी मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से माफ कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये लोग दोबारा गलती नहीं करते हैं तो फिर इनको माफ किया जा रहा है और अगर ये लोग फिर से गलती करेंगे तो फिर इनको सजा दी जाएगी। सीरिया में फौजियों की भर्ती चालू हो गई है, जिसमें से 50,000 फौजियों को तुर्की ट्रेनिंग देगा और मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से तुर्की को कहा गया है कि अगर आप सीरिया में रहना चाहते हैं, अगर आप सीरिया में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं तो दरा और कुनैत्रा के इलाका यानी इसराइली बॉर्डर के पास आप रह सकते हैं। जिससे इसराइली मीडिया में यह भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग भी हो सकती है। बशर अल असद के शासन में जो लोग सीरिया छोड़कर लेबनान, तुर्की, इराक, मिस्र चले गए थे वो लोग वापस सीरिया आ रहे हैं और सीरिया में नई हलचल देखी जा रही है। वहीं इसराइल की तरफ से गज्जा के ऊपर बमबारी जारी है और इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने हमास के 7 किलोमीटर लंबी टनल को तबाह कर दिया है और हमने हमास का खात्मा कर दिया है। इस बमबारी में 120 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक और खबर, मैंने आपको बताया था कि इसराइल और गज्जा की जंगबंदी की बातचीत चल रही है, वो बात फिर से खत्म हो चुकी क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी शर्तें बढ़ा दी हैं। इससे जंगबंदी की जो बातचीत थी वो रद्द हो चुकी है और इसराइल ने अपनी कार्रवाइयां गज्जा के ऊपर बढ़ा दी हैं, जिससे लोगों की मौतें ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं। और वहीं अरब मीडिया की तरफ से बताया गया है कि इसराइल को भी काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसमें 24 घंटे के अंदर 20 से 25 इसराइली सैनिकों की घायल होने की खबर है। सीरिया की तरफ से एक और बड़ी खबर, सीरिया की फौज में औरतों की भर्ती नहीं की जाएगी, लिहाजा औरतों के मसले और जराइम और क्राइम को हल करने के लिए लेडीज पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें औरतों का मसला, औरतों के जराइम और क्राइम को लेडी पुलिस देखेंगी। ये सीरिया की जानिब से बता दिया गया है। एक और बड़ी खबर, इसराइल प्लानिंग कर रहा है यमन के ऊपर बड़े और खतरनाक हमले करने की। दरअसल जब से गज्जा की जंग चालू हुई है तब से यमन की तरफ से लगातार इसराइल पर हमले जारी हैं, जिसके जवाब में इसराइल प्लानिंग कर रहा है कि यमन के ऊपर बड़े और खतरनाक हमले करने की। और इसराइल की तरफ से यमन को धमकी भी दे दिया गया है कि हम आपके ऊपर खतरनाक लेवल का हमला करेंगे अगर आपने हमारे ऊपर हमले करना बंद नहीं किया तो। जिसके जवाब में यमन की तरफ से कहा गया है कि हम हमले जारी रखेंगे जब तक गज्जा में जंगबंदी नहीं हो जाती। आप जितना भी मर्जी चाहे हम पर हमले कर लें। दोस्तों, गज्जा के अंदर क्राइम करने वाले कई सारे इसराइली फौजियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, जिससे वो लोग विदेश में जाने से डरते हैं। इसी तरह से गज्जा की जंग से आया हुआ एक इसराइली सैनिक श्रीलंका में ऐशो आराम के लिए गया, जिसे इसराइली खुफिया एजेंसी की तरफ से जानकारी दी गई कि वहां पे उसको खतरा है और उसे वहां पे गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा वो फौरन इसराइल की तरफ रवाना हो। दोस्तों, इसी तरह से सही और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ देर के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।